स्वतंत्रता आंदोलन के समय पूर्वोत्तर में स्थित नागालैंड, अरुणाचल, मेघालय, मिजोरम, असम के ही जिले थे। उस समय इन पहाड़ी और दुर्गम स्थानों में यातायात की विशेष सुविधा नहीं थी। शिक्षा का प्रचार प्रसार न के बराबर था। संचार माध्यम की भी दशा दीन थी। फिर भी राष्ट्रव्यापी स्वतंत्रता आंदोलन की चिंगारी यहां फैल चुकी थी। इस दौरान अनगिनत जनजातीय योद्धाओं ने अपना बलिदान दिया, लेकिन इतिहास के पन्नों में उन्हें स्थान तक नहीं मिला। नागा भूमि में स्वतंत्र वीर के रूप में हेपाओ जादोनांग, रानी मां गाइदिन्ल्यू के अलावा कई योद्धा सक्रिय रहे। उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। भले ही जादोनांग और गाइदिन्ल्यू की जन्मभूमि मणिपुर रही हो, लेकिन उन्होंने पूरे पूर्वोत्तर के नागाओं को एकजुट कर उनमें नव चेतना जगाने का काम किया। रानी गाइदिन्ल्यू केवल एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं थी, बल्कि उन्होंने नागालैंड सहित नॉर्थ ईस्ट में लोगों का इस हद तक सम्मान और प्यार प्राप्त किया था, उन्हें रानी मां कहकर जनता संबोधित करती है। मैं जानता हूं कि देश की आज़ादी में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन कंट्रीब्यूशन बहुत सारे लोगों का रहा है। यदि हम महिलाओं में देखें तो महारानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, रानी चेन्नम्मा, इनका नाम तो हिंदुस्तान के लोगों की जुबान पर है, लेकिन रानी गाइदिन्ल्यू, जिनका कि स्वतंत्रता संग्राम में एक मेजर कंट्रीब्यूशन है, उनका नाम लोगों की जुबान पर नहीं है। लोग यह मानते हैं कि केवल नागालैंड तक ही सीमित रहकर उन्होंने अपने स्वतंत्रता संग्राम अभियान को चलाया था, अथवा असम तक ही अपने स्वतंत्रता संग्राम अभियान को चलाया था। शायद इस हकीकत की जानकारी बहुत कम लोगों को है कि रानी गाइदिन्ल्यू केवल नॉर्थ ईस्ट के संबंध में विचार नहीं करती थी, केवल नॉर्थ ईस्ट की आज़ादी के बारे में विचार नहीं करती थी, बल्कि पूरे भारत की आज़ादी के बारे में वह विचार करती थी। इसीलिए इसी भाव से प्रेरित होकर रानी गाइदिन्ल्यू ने अपने इस स्वतंत्रता अभियान को महात्मा गांधी के स्वतंत्रता अभियान के साथ जोड़ने का काम किया था। हेपाओ जादोनांग बचपन से ही देशभक्त थे। उन्होंने जेमी, लियांगमई और रांगमई जनजातियों को एकजुट कर हेराका आंदोलन शुरू किया। महज 13 वर्ष की आयु में गाइदिन्ल्यू भी इस आंदोलन से जुड़ गई। शुरुआत में इस आंदोलन का स्वरूप धार्मिक था। धीरे धीरे इसने राजनीतिक रूप ले लिया। जब मणिपुर और नागा क्षेत्रों से अंग्रेज खदेड़े जाने लगे और स्वाधीनता की मांग जोर पकड़ने लगी, तो अंग्रेज घबरा गए। 1931 में अंग्रेजों ने जादोनांग को गिरफ्तार कर लिया और झूठे आरोप में फांसी पर चढ़ा दिया। इसके बाद गाइदिन्ल्यू ने उनके आंदोलन को आगे बढ़ाया। हम कल्पना करें कि रानी मां में वो कौन सा संगठन कौशल्य था कि उन्होंने 12-15 साल की उम्र के बीच में अपने गुरुजी की फांसी के बाद उस झंडे को झुकने नहीं दिया, संगठन को बिखरने नहीं दिया, परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को झोंक दिया। गाइदिन्ल्यू महज 16 साल की आयु में गुरिल्ला युद्ध और शस्त्र संचालन में निपुण हो गई थीं। उन्होंने महिलाओं को प्रशिक्षित कर एक नारी सेना भी बनाई थी। करीब 4000 सशस्त्र नागा सिपाहियों के साथ उन्होंने अंग्रेजों की विशाल सेना का सामना किया। वह लगातार नागाओं के कबीलों को एकजुट कर अंग्रेजों के हौसले पस्त करती रहीं। रानी मां केवल सोशल और पॉलिटिकल लीडर नहीं थी, वो एक स्पिरिचुअल लीडर भी रही हुई है। ये बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है, स्पिरिचुअल, सोशल, पॉलिटिकल लीडर। आज हम जब सोचते हैं रानी मां के जीवन के बारे में, उनको मिले हुए लोग और उनसे बातचीत किए हुए लोग, वो कोई स्कूल या कॉलेज में जा नहीं पाए क्योंकि उस दिनों में स्कूल कॉलेज का अभाव भी था। इसके बावजूद भी इनका विचार
और देश को स्वतंत्र बनाने के लिए उनके लोगों को जोड़ के जिस तरह से उन्होंने संघर्ष किया और इतनी यातनाएं की, उनके समाज के लोगों ने भी उनको गद्दारी से कुछ काम किया, इसके बावजूद भी हिम्मत न हारते हुए आगे बढ़ी। एक दिन अंग्रेजों ने रणनीति बनाकर गाइदिन्ल्यू को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। ये खबर दिल्ली तक पहुंची। उनकी बहादुरी के किस्सों से प्रभावित होकर पंडित जवाहरलाल नेहरू गाइदिन्ल्यू से मिलने शिलोंग जेल गए और अंग्रेजों से सजा कम करने की अपील भी की, लेकिन अंग्रेज नहीं माने। आखिरकार भारत आजाद हुआ और 14 वर्ष बाद 31 साल की आयु में उनकी रिहाई हुई। ये व्यक्तित्व छोटा नहीं होगा, छोटा नहीं होगा कि पंडित नेहरू उनको मिलने के लिए जेल चले जाएं। यह असामान्य व्यक्तित्व होगा, तभी तो यह संभव हुआ होगा। जब सुभाष बाबू कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तब गुजरात के हरिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस के जीवन में, वरना जो सशस्त्र क्रांति में विश्वास करते थे उनके लिए एक वर्ग था, कुछ बोलने का साहस नहीं करता था, लेकिन रानी मां का पांच थी कि गुजरात के अंदर जब हरिपुरा कांग्रेस हुई, सुभाष बाबू अध्यक्ष बने, रानी मां की मुक्ति के लिए वहां प्रस्ताव किया गया। आजादी के बाद भी रानी गाइदिन्ल्यू को काफी संघर्षों का सामना करना पड़ा। काफी समय तक उन्हें भूमिगत भी रहना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने लोगों के विकास के लिए सतत प्रयास करती रहीं।